हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। आज हमारे साथ हैं हमारे प्राउड स्टूडेंट कपिल गिरी, जिन्होंने अभी दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में अपने सीएमए फाइनल के एग्जाम दिए थे। एंड ग्रुप 4 के अंदर जो पेपर नंबर 17 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार मार्क्स सिक्योर किए हैं। 83 मार्क्स लेकर आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और प्राउड मोमेंट है उस बच्चे कपिल गिरी के लिए और मेरे लिए कि मैं थोड़ा बहुत जो भी है उनकी इस सफलता के अंदर, सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाया हूं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं कपिल का। हेलो कपिल। थैंक यू सर। अच्छा सर कपिल, इनवाइटिंग ये मी। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है बच्चे। अच्छा कपिल, मैं एक जी सबसे सर। पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपका रिजल्ट आया, क्योंकि अब की बार रिजल्ट भी थोड़ा एडवांस में आ गया, 10 दिन पहले ही आ गया रिजल्ट। तो जी सर। जी सर। जब जब आपका रिजल्ट आया और आपने देखा कि 83 मार्क्स आपके आए हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं शायद उनमें सबसे हाईएस्ट आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में ही आए हैं मेरे ख्याल से, ना? यस सर। 83 मार्क्स। हाँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? और जब आपने अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताई, तो मतलब उनका क्या रिएक्शन था? सर एक्चुअली मैं ओवरऑल में तो पास नहीं हो पाया था, मेरा फोर्थ ग्रुप निकला। लेकिन जब मैंने देखा कि 83 मार्क्स मेरे कॉस्ट ऑडिट में थे, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये थोड़ा मोटिवेशन का पार्ट था कि चलो मेरा ग्रुप थर्ड नहीं निकला, लेकिन मेरा 83 मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क है। चूंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे लखनऊ में शायद मुझे पता है कि 83 मार्क्स मेरे सबसे हाईएस्ट है। और रही बात पापा लोग को बताने की, तो एक्चुअली वो लोग भी डिमोटिवेट हुए क्योंकि मैं फेल हुआ। लेकिन वो किसी से भी अब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे का 83 मार्क्स आया, मतलब उसने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, उसने कहीं करेक्ट अपनी बात कमी है। नहीं छोड़ी है। तो सर ये बिल्कुल चीज कहीं बिल्कुल। ना कहीं मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल और खुशी की बात रही कि मेरे कॉस्ट ऑडिट में और कहीं ना कहीं सर आपकी हेल्प से अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, कपिल, क्योंकि अब आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जून 25 का जी अटेम्प्ट देंगे या आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर अपने एग्जाम देने वाले हैं, उनसे रिलेटेड, उनके बेनिफिट के लिए या उनके माइंड में जो क्वेरीज हो सकती हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो कॉस्ट एंड जी सर। मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट है, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नॉर्मल पढ़ाई करो थोड़ी बहुत और आपका अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, या ये सब्जेक्ट बोलता है कि भैया अच्छी खासी तरीके से मेहनत करनी चाहिए? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी इसमें स्ट्रैटेजी बनानी, जैसे कि आपने भी काफी बार ये चीज छोटे छोटे वीडियोस में बताते हैं कि कॉस्ट ऑडिट एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट वो खैर है, उसमें तो नो डाउट। लेकिन अगर आपने सही से स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर प्लान करके इसमें कम मेहनत भी दी, तो मेक श्योर कि इसमें आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने की चांसेस हैं। और यही चीज मैंने भी फॉलो करी सर कि मैं मतलब चैप्टर वाइज जाता था, और मैं उन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जो आपने एबीसी एनालिसिस में बताए या फिर आपने मेंशन करे कहीं। और साथ ही साथ मैंने खुद से पास्ट ईयर पेपर से एनालाइज करा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा हमें वेट मतलब मार्क्स दे रहे हैं और कम मेहनत ले रहे हैं। अब इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी थोड़ा हो जाता है, तो वो मैंने बिल्कुल सर श्योर कर दिया था कि हाँ, मुझे प्रैक्टिकल तो करना ही करना है पूरा पूरा। तो इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए सर, और स्कोरिंग सब लिटरली बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ये सर। चलिए। अच्छा कपिल, दूसरा एक जी सर। क्वेश्चन ये रहेगा कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट एग्जाम जब नजदीक आ जाते हैं तो उसके सिर्फ एक महीने पहले ही वो अपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करता है ना, या मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करता है। और कुछ जी स्टूडेंट्स सर। ऐसे भी होते हैं जो लगातार स्टार्टिंग से रेगुलर टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली जी सर। क्या आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि रेगुलर टेस्ट एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, या एंड टाइम पर जो टेस्ट सीरीज है वो एक सही स्ट्रेटेजी होगी? सर वैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने सर क्या फॉलो करा था। तो मैंने हम्म। सर स्टार्टिंग से क्या करा कि पहले मैंने सारी चीजें खत्म करी थी सही से, फिर रिवीजन करा। और जब मेरा लास्ट का एक महीना बचा हुआ था, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि सर मेरे को जब मतलब थोड़ा पढ़ाई का मन नहीं करता था या मुझे लगता था कि थोड़ा मैं ब्रेक ले लूं,
तो मैं क्या करता था उस टाइम पे पास्ट या पेपर उठा लेता था। या सर आपने मॉक पेपर थोड़े एक दो डाले हुए थे, आई थिंक आपको याद होगा, टेलीग्राम पे आप अपडेट करते रहते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं उनको पकड़ लेता था, उनको बैठ के पूरा सॉल्व कर देता था। तो जिससे क्या होता था कि मैं जो पढ़ाई से मेरा दिमाग हटता था, मैं वो भी रिकवर कर लेता था। और बाकी इससे मुझे ये चीज समझ में आती थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट इसमें कैसे कर सकता हूँ। तो वो चीज मुझे ज्यादा समझ में आई कि एंड ऑफ द टाइम पे आपको ना मॉक अच्छे से देने मतलब चाहिए एंड ही टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग से आप रेगुलर अगर रहोगे मॉक में तो आपका टाइम भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ना। मैं एक्चुअली बोर्ड ग्रुप दे रहा था तो मुझे टाइम का थोड़ा ज्यादा मतलब मैनेज करके चलना पड़ता था। तो ये चीज मुझे भी समझ में आई सर कि एंड मोमेंट पे थोड़ा सही से रेगुलर लगना मॉक में सही होता है, और तभी लगना चाहिए सर। अच्छा, एक कपिल ज्यादातर स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार इस अटेम्प्ट में, जो अब अटेम्प्ट आगे आने वाला है जून 25 में, इसके लिए कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ही आते हैं कि सर एक बार तो जब जी सर। हम स्टार्टिंग में क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं, 7-8 महीने पहले जब हमने क्लास परचेज किया और हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम उसको थोरली पूरा एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। बट जी सर। एग्जाम जी जब सर। नजदीक आ जाते हैं, एग्जाम के अंदर 1-1.5 महीना बचा हुआ है, उस टाइम पर जब हम रिवीजन करें, तो रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहे? हम खुद के नोट्स बनाएं, या फिर हम मैराथन क्लासेस को देखें, या फिर हम दोबारा से पूरे कोर्स को एक बार रिवाइज करें? तो रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम से 1-2 महीने पहले क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बच्चों की? सर एक्चुअली मैंने क्या करा था, एंड ऑफ द एग्जाम जब चल आने वाला था, लगभग एक महीना बचा हुआ था मेरे पास में। पहले तो सर मैंने सारी क्लासेस फिनिश करी थी यूट्यूब के थ्रू या फिर आपकी क्लासेस के थ्रू। तो मैंने उनको पूरा खत्म करा। फिर मैंने खुद से एक बार रिवीजन कर लिया पूरा बैठ के, और उस रिवीजन के साथ ही साथ मैंने क्या करे थे, मैं A4 शीट ले लेता था सर। उसमें मैं पूरे सब्जेक्ट का और क्या करता था, समरी बना लेता था शॉर्ट नोट। उससे क्या होता था कि मेरी पेजिंग कम हो जाती थी, और मुझे ये समझ में आ जाता था कि एग्जैक्टली मैं उस एक दिन में मैं कैसे सारे सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू कर पाऊंगा। तो मैंने शॉर्ट नोट A4 सीट पे अच्छे से सारे बना लिए थे। और मैं फिर उनको क्या करता, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैं 2-3 बार रिवाइज कर देता था। जब मुझे टाइम मिलता था मैं एंड ऑफ द टाइम बैठता था, या इधर उधर घूमने गया मेरे पॉकेट में रहता था A4 सीट, मैं उसको निकाल के सर मैं उसको रिवाइज कर लेता था। तो जिससे क्या होता था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ता था बहुत ज्यादा, और मेरे दिमाग में वो सब्जेक्ट हर टाइम चलता रहता था। तो सर ये मैंने बहुत समरी अच्छी नोट्स बनाई थी एक्चुअली। जी सर। ये यूनिक लगा मुझे, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई आपने कि अपने लिए कुछ पेपर्स में शॉर्ट नोट्स बना लो, और अगर थोड़ा फ्री टाइम हो, कहीं छत पर हो या कहीं भी हो, तो उसको देख सकते हो, टाइम भी खराब नहीं होगा और एक अलग इंटरेस्टिंग वे हो जाएगा पढ़ने का। बिल्कुल बढ़िया। सर। चलिए, थैंक यू कपिल। एक सिर्फ एक लास्ट आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आगे आने वाले जितने भी सीएमए के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, अपने सीनियर को देखता है जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है, एग्जाम में अच्छा खासा सिक्योर कर चुका है, तो वो स्टूडेंट की पर्सनल एडवाइस स्ट्रेटेजी को जी सर। फॉलो करना चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट उस जर्नी से गुजर चुका है। तो आप आगे आने वाले सीएमए एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस या क्या सजेशन देना चाहोगे? बिल्कुल सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि ऑडिट के अंदर स्पेशली मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मैं ऑडिट के अंदर ही मुझे लगता है शायद सजेशन मैं दूं तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो सर इसमें सबसे पहली चीज तो है कि आपको पैनिक नहीं करना है एकदम मोटा सब्जेक्ट देख के। सबसे पहले आपको क्लास आराम से बैठ के रिलैक्स होकर पूरी फिनिश कर लेनी चाहिए। आप जैसे भी कर रहे हो उस हिसाब से अपनी क्लास खत्म कर ली, और फिर उसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि अपने नोट्स भी बना लेने हैं। क्लास चल रही है, नोट्स सर बनवाते हैं या सर खुद ही नोट्स आप दे ही देते हो, तो आप नोट्स उनको सही से प्रिपेयर कर लो और खुद के नोट्स भी बना लो साथ ही साथ। जिससे क्या होगा कि जब आप अपनी वर्डिंग देखोगे, अपने खुद के वर्ड जो लिखे हैं आपने, आपको पता होगा कि आप किस तरह से बनाए हो। आप जब खुद से बनाए हुए नोट्स को पढ़ोगे तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस एक आता है। तो एंड ऑफ द टाइम फिर उसके बाद में जब आपका ये हो गया फिनिश, फिर आपको एक समरी नोट्स उनसे निकालनी है, जो कि मैंने अभी बताई आपको कि शॉर्ट नोट्स A4 सीट जो होती है आपकी ब्लैंक पेपर, उस पे बना लो समरी, और फिर उनको रिवाइज अच्छे से करो।
जिससे क्या होगा कि आपकी अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका अच्छा मार्क्स भी इसमें फेच हो जाएगा। तो सर फाइनल में मैं इतनी ही चीजें बताना चाहूंगा कि बिल्कुल। आपको ये चीज फॉलो आप करोगे तो मेक श्योर बहुत अच्छे मार्क्स आपके मेरी तरह शायद फेच हो जाएंगे। बिल्कुल। और बाकी थैंक यू सर सो की मच गाइडेंस कपिल। सबसे बड़ी चीज है। हाँ। सर एक सर की गाइडेंस एक्चुअली मैंने पूरी पूरी फॉलो करी है, तो मैं मेक श्योर इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने सर की चीजों को कही हुई सारी चीजों को फॉलो करी तो मेक श्योर आपका अच्छे मार्क्स ही नहीं, आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे सीएमए में ही। क्योंकि उनके हिसाब से सर जो भी चीजें आपने बताई हैं सर आपकी मैंने फॉलो करी, तो उससे बहुत सारे कहीं ना कहीं मतलब चीजें मुझे फील होती थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहले ही मेरे एग्जाम से मुझे पता चल गया कि फिर मैं ऑडिट में अच्छा लाने वाला हूँ। मैंने इसको कोर एरिया तभी बना लिया था। तो सर नहीं इतना नहीं, ही सर बिल्कुल बोलना चाहूंगा। बाकी बाकी सर बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल। आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि सर आपने हमेशा सपोर्ट करा। आप मोटिवेशनल वीडियो देते रहते थे, आप स्ट्रेटजी बताते थे, मैराथन लिए एंड पे। सबसे बड़ी चीज मेरे लिए सर मैराथन आपका हेल्पफुल रहा, क्योंकि मतलब मैं जब चाहता था खोलता था देखने लगता था बैठ के। जी नहीं नहीं सर। नहीं, बहुत। देखो कपिल, मेनली तो मेरा ये मानना रहता है कि चलो टीचर है वो पढ़ाता है, हर टीचर पढ़ाई रहा है, बट मेनली तो जो मेहनत रहती है वो एट द एंड स्टूडेंट की पर्सनल मेहनत है। क्योंकि वो बेचारा पूरे दिन रात लगा रहता है। हाँ ये है कि स्टूडेंट उस टीचर अगर उसे अच्छी गाइडेंस दे दे तो उसका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, बाकी मेन जो अचीवमेंट है वो स्टूडेंट का ही अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच कपिल, आपने अपना टाइम दिया, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी दोस्त ये इंटरव्यू देख रहा है उसे जरूर कुछ फायदा ही मिलेगा, कुछ एडवाइस और सजेशन मिलेगा, ताकि वो अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच कपिल। थैंक यू सो मच सर।